हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं और आप बहुत सारी जगह पे ये ढूंढते रहते हो कि मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा है, मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा है, और आप कहीं पे भी पैसे लगा देते हो। और बहुत सारे मैक्सिमम चांस यही रहता है कि उसमें 90% स्टॉक वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई 25 पैसे का स्टॉक ले लिया, 50 पैसे का स्टॉक ले लिया, 10 रुपए का स्टॉक ले लिया, 15 रुपए का स्टॉक ले लिया, वो 6 रुपए में आ गया, 50% पैसे चले गए। और उसमें वो ये भी बोलते हैं कि इसके अंदर ओनली 1000 लगा के छोड़ दो, 5000 लगा के छोड़ दो। दोस्तों, अगर आपको सही में कोई मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए और आपके अंदर ये थोड़ा सा उसके अंदर इन्वेस्ट करके, और अगर आपको इन्वेस्ट करने का सोच ही रहे हो, तो ऐसी कंपनी ढूंढो दोस्तों जिसका जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रोंग हो, जिसका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रोंग भी हो और वो काफ़ी लो पे भी मिल रहा हो अपन को, और आगे उस कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी हो। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें अगर आप देख के चलोगे तो आपका जो मल्टी बैगर स्टॉक जो आपको थोड़ा सा अप पे भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको अच्छा खासा रिटर्न कम टाइम में देके जाएगा। दोस्तों, आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलीगेयर इंटरप्राइज लिमिटेड का स्टॉक। रेलीगेयर जो कंपनी है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, और 1984 से ये कंपनी अपने आप को ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर। दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली, इंडिया के अंदर। और दोस्तों, इसकी जो बात करूं मैं तो पिछले 5 डे का मैं आपको चार्ट लेके आया हूं। उससे पहले इसके अंदर भी कोरोना वायरस का काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला, और इसने जो 52 वीक लो बनाया वो अपना बनाया 17.15 का। दोस्तों, इसके बाद में जो इसका 52 वीक हाई की मैं बात करूं तो वो है 59.35। अराउंड जो 60 रुपीज़ के अराउंड जो स्टॉक था 52 वीक हाई, वो आज 32 के अंदर आज भी मिल रहा है। आपको मैं बताऊं कि पिछले 5 दिन का अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो इसके अंदर रेगुलरली अपर सर्किट लग रहे हैं। और इसके अंदर नोटिस करने वाली सबसे मेन चीज़ ये है दोस्तों कि जो अभी फ्राइडे का जो अपर सर्किट लगा है उसके अंदर इन्होंने जो अपर सर्किट लिमिट है वो भी बढ़ा दी है, और वो 10% की कर दी है दोस्तों। पहले 5% का अपर सर्किट इसके अंदर लगता था, उसके बाद में आप जो ये लिमिट है इसको इंक्रीज कर दिया गया है, और ये 10% अपर सर्किट इसके अंदर 1 डे का लग सकता है। तो ये इसका जो बेसिक है ये बेसिक था। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैं यही स्टॉक मैंने चूज क्यों किया आज के लिए, और मैं इस स्टॉक को आपको क्यों रिकमेंडेड करने का मैंने सोचा है। आज जो मल्टी बैगर की बात करते हैं उनके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो जहां से आपका पैसा है बिल्कुल ही रिटर्न वापस ना आए और वो गायब हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके तो पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी लगा दीजिए, या तो वो नीचे चली जाएगी, जीरो हो जाएगी, या फिर वो कुछ रिटर्न दे देगी, अच्छा खासा मल्टीबैगर बन जाएगा। अरे, जिस कंपनी का फंडामेंटल ही स्ट्रांग नहीं हो वहां पे अपन 1 रुपया भी क्यों लगाएं, अपन 1 पैसा भी वहां पे क्यों लगाएं। दोस्तों, यहाँ पे अपन को अब इसके बारे में जो रेलीगेयर कंपनी है ये इतनी भाग क्यों रही है, और ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है। आप इसका पुराना स्टॉक की जो 10 ईयर का आप इसका जो ग्राफ है वो देखोगे तो ये कंपनी 600 500 तक भी दोस्तों पर शेयर तक जाके आ चुकी है। इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम हुई जो मेनली इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर हुई पिछले कुछ सालों से। हालांकि इंडिया के अंदर आप देखोगे तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके अंदर आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा खासा अपन को बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस सेक्टर और जो क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग के अंदर 2-3 सेक्टर ही ऐसे हैं जो एकदम अभी भी देखोगे तो काफ़ी लो पे हैं। अगर अदर कंट्रीज की और डेवलप्ड कंट्री की और जो अच्छी डेवलपिंग कंट्री है उनसे कंपेयर करूं तो जो इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया को बहुत ज़्यादा स्कोप है, वास्ट स्कोप है, बहुत ज़्यादा जगह खाली पड़ी है दोस्तों। कहीं पे भी आप देखोगे तो 10 में से 1% का भी आपको इंश्योरेंस मुश्किल से मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग अवेयर नहीं है। दूसरी चीज़, अभी धीरे 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 जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है इस टाइप की जो फर्म्स है उनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग इनकी तरफ इंश्योरेंस की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका भी जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, ये तो इसकी इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो गई। दूसरी अपन जो रेलीगेयर की बात करने वाला हूँ आज, उसमें आप देखोगे जो
इसके अंदर एक आया है बड़ा इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से एक तो इसके अंदर थोड़ा बूम देखने को मिला है, दूसरी है इसका जो सेक्टर है और जो ये अंडर वैल्यूड चला गया था इतना ज़्यादा, दूसरी उसकी वजह से दो दो वजह इसके अंदर साथ हो गई। जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है केदारा कैपिटल, दोस्तों ये केदारा कैपिटल ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है 567 करोड़ का, 567 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। और उसमें से इन्होंने बोला है कि जो 300 करोड़ है, 300 करोड़ तो हम डायरेक्टली कंपनी के अंदर इंजेक्ट करेंगे ताकि जो उसका कैश फ्लो है, कैश फ्लो अच्छा हो जाए और उस जो कंपनी के अंदर जो कैश की थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी वो कंप्लीटली गॉन आउट। और दोस्तों दूसरी चीज इन्होंने ये बोला है कि जो रेलिगेयर हेल्थ केयर है उसके अंदर ये 6.39% का स्टॉक लेंगे, बाकी बचे हुए अमाउंट में से जो 567 करोड़ का जो अमाउंट मैंने बताया आपको उसमें से 267.31 करोड़ के तो इनको 6.39% के इनको स्टॉक मिलेंगे और 300 करोड़ ये इनको जो कैश फ्लो की दिक्कत आ रही थी, जो लिक्विडिटी की दिक्कत आ रही थी उसके लिए ये देंगे, तुरंत इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। दोस्तों उसके बाद में इसका जो रेलिगेयर इंटरप्राइज है उसका थोड़ा सा डिटेल में अपन देखें, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बोल रहा हूं कि कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो, किसी मल्टीबैगर में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो मल्टीबैगर के बारे में जान तो लो, कहीं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है। क्योंकि अब मान लो आप 5 रुपए का शेयर लोगे, 10 रुपए का शेयर लोगे, ये 32 का है आज के टाइम पे, लेकिन कम से कम इसके फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, आपके पैसे तो कम से कम सेफ है। ये सारी चीज़ें आपको देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए, आप पॉकेट मनी का ही इन्वेस्ट कर रहे हो। अपन को हर कहीं पे तुक्के और उस टाइप का जो गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग वाला सिस्टम आप मत खेला करो दोस्तों, मेरा ये मानना है। अब इसके अंदर आप देखोगे जो रेलिगेयर इंटरप्राइज है उसके जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर आप देखोगे, स्ट्रेंथ देखो ध्यान से, आपको जो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो अपनी जो स्टेक होल्डिंग है, जो शेयर होल्डिंग है वो इसके अंदर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनको वो अपने से थोड़ा सा आगे हैं। हमेशा FII और DII जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उससे आगे रहती है और उसको, और जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो भी आगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी की फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कौन से सेक्टर की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से दोस्तों ये यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। और जो इसकी वीकनेस की बात करूं तो वीकनेस तो थी ही, तभी तो ये नीचे आया स्टॉक, इतना नीचे आया। वीकनेस थी जो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर जो बेसिस पे इसका जो ग्रोइंग है, जो इसका अमाउंट जो ग्रो हो रहा है और जो कंपनी ग्रो हो रही है वो इसके अंदर नीचे आया है इस ग्राफ के अंदर। लेकिन फिर भी दोस्तों इस जो कंपनी है ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और आगे आने वाले टाइम में ये आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो, आप मेरी तरह अगर किसी कंपनी के अंदर, अपन इंट्राडे भी करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक अपने ऐसे होना चाहिए, कुछ पोर्टफोलियो अपना ऐसा होना चाहिए जिसमें अपन बहुत ज़्यादा आगे का सोचें, तो उसमें मैं रिकमेंडेड करूंगा एक रेलिगेयर कंपनी को। रेलिगेयर का स्टॉक आज के टाइम पे ज़्यादा महंगा भी नहीं है और दूसरी चीज़ आगे आने वाले टाइम में ये अपन को अच्छा खासा इंटरेस्ट और अच्छा खासा डेवलपमेंट जो है अपनी प्राइस में वो दिखा सकता है दोस्तों। अब दूसरी इसके अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट आया है उसके अंदर, उसकी वजह से जो इनका एक्सिस बैंक लिमिटेड से जो इन्होंने कर्ज ले रखा था 153 करोड़ का, जिसकी वजह से इसकी जो लिक्विडिटी थी उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट की वजह से चुका दिया। आप ये पढ़ लेना। और ये चुकाते ही मेकिंग इट एक्सटर्नल डेब्ट फ्री, जो एक्सटर्नल ये डेब्ट फ्री कंपनी बन गई है दोस्तों। बाहर का कोई भी लोन अब इसके ऊपर नहीं है। ये इनके जो नितिन अग्रवाल हैं, जो इसके नितिन अग्रवाल साहब हैं, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं इनके CFO, उन्होंने ये बात बोली है अपनी ब्रीफिंग में, ये बात इन्होंने बोली है। तो आप देख सकते हो इस कंपनी छोटी कंपनी है लेकिन इसके लिए कितनी बड़ी बात है, डेब्ट फ्री हो गई है, स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, आगे इस सेक्टर की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी है, अपन कहीं तुक्का नहीं लगा रहे हैं, गैम्बलिंग नहीं खेल रहे हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी हो तो दोस्तों उस कंपनी के अंदर अपन जा सकते हैं। उसके अंदर अपन थोड़ा एक एडिक्वेट अमाउंट अपन उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो और इस कंपनी के बारे में कोई भी डाउट हो, आपको तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको नई नई न्यूज़ ऐसे ही देता रहूं और आप इससे काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट उठा पाओ। थैंक यू दोस्तों।